हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो फटाफट कवर करते हैं एक स्टॉक के बारे में और काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो हम कवर अप करते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टॉक के बारे में जिसके बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं कोचिंग शिपयार्ड के बारे में। पीएसयू कंपनी है अफलातून, इन्होंने अभी तक बाइंग दिया है, 600% का रिटर्न दिया है मैक्सिमम, एंड 5 ईयर्स की बात करें तो 850% के ज़्यादा का रिटर्न है। लगभग लगभग मार्केट कैप में 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस स्टॉक को अभी भी लोग पूछते हैं क्या हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें या इसमें क्या हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। देखो, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तो पहला सीधा आंसर आएगा नो। नो मतलब एकदम वाला नो। क्यों मैं कह रहा हूं, इसके पीछे 3 रीजन मैं आपको दूंगा। और अगर 3 रीजन अगर आप सेटिस्फाई होगे तो आप इसमें अभी चाहो तो एवरेज कर सकते हो या चाहो तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो। ठीक है, पहला रीजन ये है कि यस, डिफेंस की ये सेक्टर की कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। एंड आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया पे जो सबसे ज्यादा बात है, और चाइना को काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, राजनाथ सिंह ने बोला था हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है आपको पता है? बड़े बड़े जैसे फाइटर जेट जो आके एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो फाइटर जेट हेलीकॉप्टर जो आते लैंडेड होते हैं और ये ट्रैवल करते हैं इंटायरली, ये सारे एयरक्राफ्ट ये बनाएंगे चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो पहला एक रीजन, अगर आपको बिलीव है कि चाइना को काउंटर के लिए एक और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इनको मिल सकता है। देखो, दो ही स्टॉक है जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, कोचिंग शिपयार्ड है और एक गार्डनर शिपयार्ड है। ठीक है, तो अगर आपके पास गार्डनर है उसको भी रडार पे रख सकते हो, और कोचिंग शिपयार्ड है तो इसको भी रडार पे रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इन सभी को स्टॉक को ये ऑर्डर मिल सकता है तो डेफिनेटली स्टॉक में बाइंग कर सकते हो। सेकंड, चाइना को काउंटर करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत या फिर डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ, मतलब कि हम बाहर भी अपने बहुत सारे इक्विपमेंट बाहर बेचेंगे, इसके हिसाब से भी देख रहे हो तो इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यस, Q4 का रिजल्ट, इनका जो Q4 का जो रिजल्ट आया था 5 स्टार ईयर था। ईयर ऑन ईयर की बात करें, क्वार्टर एंड क्वार्टर की भी बात करें, अफलातून इनका रिजल्ट नेट प्रॉफिट में भी आया था। तो ये स्टॉक को डेफिनेटली डेफिनेटली रडार पे रख सकते हो। मेरा बस आपसे यही सजेशन होगा कि आप 2000 के ऊपर भी बाइंग किए हो, चाहे 2100 पे भी बाइंग किए हो, लॉस में नहीं बेचना। चाहे कुछ भी हो जाए, लॉस में कोई कोई ऐसे स्टॉक होते हैं जिसको आपको पोर्टफोलियो में ऐड करके छोड़ देना चाहिए, जो लॉन्ग रन में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। ठीक है, लास्ट के अगर 1 ईयर की बात करें तो अफलातून 550 से 600% का रिटर्न ये दे चुकी है और अभी भी पोटेंशियली आने वाले टाइम में स्टॉक दे सकती है। ठीक है, चलो अब दूसरी न्यूज़ को कवर करते हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको वीडियो पब्लिश करते हैं जिसमें हर एक स्टॉक के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव न्यूज़ को कवर करते हैं। जो 10 बजे हमारा एक और वीडियो आता है, ताकि आपके जो पोर्टफोलियो हो या फिर आप जो स्टॉक को बाई कर करके उसके लिए आप अलर्ट हो जाएं। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट के जो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ होता है उसको हम कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, यस, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा एक सामने आया है जो आपके जो डायरेक्टली निफ्टी 50 या पूरे स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करता है, उसको हम कवर अप करेंगे यहाँ पे। वो कैसा है? यस, इन्फ्लेशन का डेटा आज आने वाला था 6 बजे, 5:30 या 6 बजे के आसपास आने वाला था। वो पब्लिश हो गया और इन्फ्लेशन का डेटा क्या आया है? अफलातून 5 स्टार डेटा आया है। ठीक है, मतलब क्या, प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में कितना था? 4.83 था। ठीक है, फोरकास्ट मतलब क्या था? हमने इतना प्रिडिक्ट किया था 4.90 आना चाहिए, आया कितना? 4.75। आप बोलो ये तो कम है। इन्फ्लेशन का डेटा मतलब क्या होता है? ये जीडीपी का डेटा नहीं, इन्फ्लेशन का डेटा है। तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन का डेटा जितना कम रहेगा उतना जो इंडियन इकोनॉमी है, जो हमारा खर्चा है या महंगाई जो कहते हो, वो कम होगा। तो जो एक्सपेक्टेशन था 4.90 उससे भी कम आया। तो एक 5 स्टार ये एक रिजल्ट इन्होंने दे चुका है। ठीक है, तो ये जरूर निफ्टी 50 को इम्पैक्ट करेगा या फिर स्टॉक मार्केट को शॉर्ट रन में इम्पैक्ट करता है। देखो, जितना ज्यादा इन्फ्लेशन का डेटा कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहता है किसी भी इंडियन इकोनॉमी के, चाहे किसी भी इकोनॉमी के लिए बात करें। चाहे पेट्रोल डीजल सस्ते होने के चांसेस रहते हैं, जो आप गुड्स जो यूज करते हैं डेली खाने की चीजें हैं वो सारे सस्ता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर हर एक इन्फ्लेशन डेटा का। तो जो भी हमारा फोरकास्ट था उससे कम आया। एक बस मई मंथ का जो डेटा था उससे थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा आया था, ज्यादा इतना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा था, बट इसको भी डिसेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो कंटिन्यूसली हमारा जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो कम आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। और आरबीआई ने भी प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ है, जो मॉनेटरी फंड प्रिडिक्ट किया है कि हमारा जीडीपी का जो डेटा होगा 7.2% आएगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। बहुत अच्छी बात है। बट एक और चीज लग गया, मतलब कल बहुत सारे लोग सोचे होंगे कि कल गैप अप खुलेगा, नहीं, इसके सबसे कम चांसेस है या फिर कहो कि फ्लैट चांसेस है। क्यों मैं कह रहा हूं? कि यस, आज के दिन ही एक और डेटा आने वाला है, यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा।
अगर यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा भी स्ट्रांग आएगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि यस कल अच्छी बाइंग आ सकती है। तो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा भी आ गया, 6 बजे की टाइमिंग के आसपास था, जो कि आ चुका है। तो प्रिडिक्टेड कितना था, 3.6 प्रिडिक्टेड था, आया कितना 3.4। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यस 3.4 अभी उनका आया है, और प्रिडिक्शन जो था उससे कम आया है, तो जो कि शानदार न्यूज़ है। इन्फ्लेशन का जो डेटा है, कोर इन्फ्लेशन का डेटा वो कम आया है, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो चलो डाउ जोन्स को देख लेते हैं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन का डेटा कम होता है तो रॉकेट की तरफ इसमें बाइंग आनी चाहिए। तो कैसा है इनका बाइंग, यस रॉकेट की तरह भी इसमें बाइंग आ चुकी है। लगभग लगभग 250-300 पॉइंट की रनिंग हो चुका है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि इसमें अच्छा खासा इसमें बाइंग, एक शार्प बाइंग आई है जस्ट अभी इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद, जो कि अच्छी बात है। देखो शार्प बाइंग आने के बाद भी यहाँ पे कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये नेगेटिव क्लोज करता है या नहीं। अगर इसने नेगेटिव क्लोज कर दिया तो निफ्टी 50 जो है फ्लैट खोलने के चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। इंट्राडे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बट ठीक है। कोर मतलब यूएस का भी डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा डिसेंट आया है, कम आया, एक्सपेक्टेशन से कम आया है, और हमारा इंडिया का तो बहुत ही कम आया है, जो कि कंट्रीलेसी अच्छा है। मतलब क्या है कि हमारा इंडियन इकोनॉमी जो है थोड़ा सा स्टेबल होते हुए दिख रहा है एज कम्पेयर टू यूएस इकोनॉमी, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में हमारा जो इन्फ्लेशन का डेटा कम होगा, जीडीपी स्ट्रांग होगा, तो क्या होता है, यस रेट कट, इंटरेस्ट का जो रेट कट होता है वो होने के सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। आरबीआई इस पर फैसला ले सकती है। हालांकि Q2 और Q3 में उन्होंने बोला था कि हम रेट कट की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे काफी काफी पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज है, तो आप चाहो तो इसको कनेक्ट कर सकते हो। आने वाले टाइम में हम एक और वीडियो में आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।